हाँ तो प्यार से नमस्कार, स्वागत करता हूँ प्यार से स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का सेशन है डियर आप सबका लेकर आए हैं संस्कृत में उपसर्ग और प्रत्यय। आप लोग अगर हिंदी का नहीं देखें तो देखना चाहिए, हिंदी का भी है ना। हिंदी की भी आप लोग को उपसर्ग और प्रत्यय एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन का आता रहता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग को भी पढ़ना चाहिए। अगर आप सब नहीं पढ़े हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या उसका वीडियो भी लाएं आप सबको कि नहीं लाएं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज की क्लास में हम लोग संस्कृत में पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। थोड़ा सा हम पहले हिंदी की ओर चलते हैं। हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय होता है क्या, उसका डिफिनेशन। अगर उपसर्ग की बात किया जाए, उपसर्ग कहते हैं हम लोग प्रीफिक्स और हम कहते हैं प्रत्यय को सफिक्स। तो प्रीफिक्स उसे कहते हैं हम लोग क्या, बढ़िया समझिएगा। हिंदी के हम थोड़ा सा बात लेकर चलते हैं। यहाँ पर हम हिंदी के बारे में लिखते हैं, ये संस्कृत के बारे में। थोड़ा सा हम हिंदी के बारे में लिख चलते हैं, हिंदी में क्या होता है, ठीक है। हिंदी में कहते हैं उपसर्ग और दूसरा है आपका प्रत्यय, है ना। तो इसे कहते हैं हम लोग प्रीफिक्स, प्रेफिक्स कहते हैं, प्रेफिक्स। इसे कहते हैं हम लोग सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब तो पहले जो शब्दांश शब्द के पहले आकर शब्दों के अर्थों को बदल देता है, उसे कहते हैं हम लोग उपसर्ग। उसे कहते हैं हम लोग उपसर्ग। और उपसर्ग क्या कई भेद भी है, कई प्रकार भी है ना। और कितने होते मैं आपको बताऊंगा भी। तो ये समझ गया है उपसर्ग किसे कहते हैं सर, जो शब्दांश शब्दों के पहले आकर विशेष अर्थ को बदल देता है, विशेष अर्थ को एक शब्द नया अर्थ दे देता है, उसे कहते हैं हम लोग उपसर्ग। सर प्रत्यय, प्रत्यय हो गया सफिक्स, जो शब्दांश शब्द के बाद आकर, शब्द मतलब शब्दांश के बाद आकर जो शब्द जुड़ता है उसे कहते हैं हम लोग प्रत्यय। जैसे कि एग्जाम्पल की बात किया जाए, यहां पर लिख रहा हूं अति प्लस रिक्त, क्या बनेगा, अतिरिक्त बनेगा, अतिरिक्त बन जाएगा, अतिरिक्त बन जाएगा। तो अति एक शब्द है, अति का मतलब तो बहुत, अरिक्त मतलब खाली, रिक्त मतलब होता है खाली। और ये अगर मिल गया तो अतिरिक्त, समझ रहे बात को। तो अतिरिक्त मतलब कुछ ही खाली है, अति मतलब बहुत खाली, है ना, बहुत ही खाली है, तो ये बनता है। तो ये रिक्त जो है, रिक्त जो बना और ये बना आपका अति, जो मिलकर ये आपको समझ लीजिएगा शब्दांश के जो शब्द पहले आकर लगता है वही उपसर्ग कहलाता है। और इसमें बात किया जाए प्रत्यय में, तो यहां पर प्रति प्लस आय, ये जो आय है ना, प्रतीक मतलब एक होता और आई लगा तो प्रत्यय बनेगा, क्या बनेगा, प्रत्यय। यही आपको क्या बनता है, आप लोग को जो प्रत्यय होता है सफिक्स कहलाता है, और उपसर्ग जो होता है वो प्रीफिक्स कहलाता है। तो समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। हिंदी का अगर क्लास देखना चाहते हैं आप लोग तो हमें आप लोग को लाना है तो कमेंट करके जरूर बॉक्स में बताइएगा कि हाँ जी सर इसको आप जरूर लाइए हिंदी वाला। तो पहले आप लोग को पढ़ाते हैं संस्कृत में, जो कि संस्कृत में बहुत सी क्वेश्चन उपसर्ग वाला और प्रत्यय वाला पूछता है। शायद आज की क्लास में हम उपसर्ग ही बता पाएंगे, प्रत्यय का बहुत सारा कह सकते हैं इस पर क्वेश्चन है। तो इसीलिए मैं आप सबको आज ओनली फॉर केवल उपसर्ग की जानकारी देंगे। उपसर्ग का बारे में हम आपको चर्चा करेंगे, ओनली फॉर उपसर्ग पढ़ाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे आप सबको प्रत्यय। तो उपसर्ग का डिफिनेशन मैंने बताया, जो शब्दांश कॉपी अगर है तो कॉपी में लिखिएगा, जो शब्दांश शब्द के पहले आकर या शब्दांश के पहले आकर विशेष शब्दों का अर्थ बदल देता हो या अर्थ निकलता हो, उसे हम उस शब्दांश को क्या कहलाता है, क्या कहते हैं उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा
यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा प्रकार, प्रकार दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो प्रकार में क्या लगाया गया, पर प्लस कार, प्रकार, है ना। तो प्रकार हो गया प्र प्लस काश, ये हो गया आपका प्रकाश। तो यही हो गया, ये मैंने आपको एग्जांपल जैसे कि दिया था आप लोग को, अति प्लस रिक्त, तो रिक्त में क्या लाया गया, अति, तो अतिरिक्त बन गया। तो ये आपको इस शब्दांश हो गया, इस शब्द हो गया। अब दोनों जब मिल गया तो अर्थों को क्या कर दिया गया, एक नया अर्थ का, विशेष अर्थ का यहाँ पर नाम आया। अर्थात कह सकते हैं शब्दांश में अगर नया शब्द जोड़ देने पर, जोड़ने के बाद जो नया शब्द बनता है उसे कहते हैं हम लोग उपसर्ग। उपसर्ग कितने होते हैं, हिंदी में कह सकते हैं होते हैं 22, अर्थात 22 होते हैं। कितने होते हैं डियर, 22 होते हैं। यहाँ पर याद रखना उपसर्ग कुल कितने होते हैं, ऑब्जेक्टिव में आता है उपसर्गों की कुल संख्या कितने होते हैं, एग्जाम में आएगा तो आपको 22 ऑप्शन में मारना होगा, ठीक है। ठीक, याद रखिएगा। कुल उपसर्ग यहाँ पर दिया गया कौन कौन होते हैं, प्रा एक उपसर्ग है, परा उपसर्ग है, आप, सम, अनु, अव, निस, नीर, वी और नी, अधि, अपि, अति, शु, उत, अभि, प्रति, पर, परि, परि, अप, ये कुल है आपका 22 उपसर्ग। यही सारे जो होता है उपसर्ग कहलाता है, जो शब्द के पहले, शब्दांश के पहले जो लगा हो रहता है शब्द, वही उपसर्ग होता है ना। ध्यान से देखिएगा, ये कुल आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लेकिन यहाँ पर कुछ जो होता है, यहाँ पर दो अपवाद में आता है, मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो 22 दो यानी कि आप कह सकते हैं 20 दो 22, टोटल आपको 22 ही होते हैं। बढ़िया से गिन लीजिएगा एक बार, है ना। तो आप लोग को यही होता है। तो आपको जहां दिखाई देगा प्र, पहले में, कहा शब्द, शब्दांश के पहले शब्द में दिखाई देगा, परा दिखाई दे या प्रा, तो ये आपको क्या कहलाएगा, कुल, यानी कि याद रखना होगा परा, आप, सम, अनु, अव, निस, नीर, दूस, दूर, वी, ये सारे दिखाई देगा आपको शब्दांश के पहले, शब्दों के पहले, तो समझ जाना है तो आपको ये उपसर्ग है ना। अधि दिखाई दे, अपि, अति, असु, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप दिखाई दे, ये जितने भी दिखाई देगा आपको शब्दांश के पहले, वो समझिएगा आपका उपसर्ग है। जैसे में मैंने बताया प्रा से क्या क्या शब्द बन सकता है, तो प्रा से बन सकता है प्रकारा, प्रकाशा, प्रवेशा, प्रवाह। आपको क्या पूछ देगा, प्रवेशा में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रा है, क्या है, प्रा है। प्रवाह में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रा है ना। उसी प्रकार प्रा से प्राजय, तो प्राजय में कौन सा है, प्रा प्लस जय, प्रा प्लस जय, प्राजय, तो प्रा है सर, प्रा, है ना। उसी तरह से प्रभाव, परामर्श, प्रकाष्ठा में कौन सा उपसर्ग है, परा है सर, परा, है ना। अप में अपमाना, अपकारा, अपवाद, अपहारा, तो अपहारा में कौन सा उपसर्ग है, आप है, प्रा है, तो अप है, क्योंकि यहां पर अप प्लस हार, हार का भी एक शब्द होता है, अप प्लस वाद, वाद मतलब बोलना, है ना। अप प्लस मान, मान मतलब किसी का आदर करना, अपकार सबका तोड़िएगा, उसका विच्छेद करिएगा तो आपको अर्थ दो निकलेगा, और जब दो अर्थ निकल के एक नया अर्थ देता है तो वो कहलाता हमारा उपसर्ग है ना। तो सम, संवाद में कौन सा उपसर्ग है, सम है सर। संहार में सम है, संसार में सम है, संलाप में तो सम है। अनु से क्या बना, अनुभव बना, अनुवाद बना, अनुमान बना, अनुसरण बना, अनुसारण बना, सारम, अनुसारम, है ना। तो उसी प्रकार अनुभव में कौन सा उपसर्ग है, अनु है, अनुवाद में अनु है, अनुमान में अनु है, अनुसरण में अनु है, समझ में आ रहा होगा। अब से अवकाशा बना, अवरोधा, अवमाना, अवमाना, तो यही हो गया आप लोग का, अवरोध में अब बनेगा उपसर्ग,
अवकाश में कौन सा उपसर्ग अब है? निश, निश में निश्चय बना, निस्सरण बना, निष्ठा बना, ये सारे जो है आप लोग का निस उपसर्ग लगा हुआ है। उसी प्रकार नीर में निराशा, निरोगा, निर्णय, ये सारे क्या है? नी से, निर उपसर्ग से निराशा बना, निरोगा बना, निर्णय बना। समझ गए? दुष्ट से दुर्जना, दुष्ट, दुर्गम, दुष्क्रम, दूर से दुरात्मा, दुराग्रह, दुराराध्य, दुराराध्य, ये आप लोगों को दुरात्मा में कौन सा दूर है? उपसर्ग, है ना। बी से बिहारा, विकासा, विसर्ग, विकासा में कौन सा उपसर्ग है? सर बी है। क्या है? बी है। क्या है? बी है। अधि, अधि से अधिकारा बना, अधिमानम बना, अधिष्ठानम बना, तो अधिकारा में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अधि हो जाएगा। अपि, अपि इसका प्रयोग स्वतंत्र अव्यय के रूप में होता है डियर। कैसे? तो ध्यान से सुनिएगा। राम भी पटना जाता है, तो राम का रामा, भी का अपि, जाना का, जाना का गच, और लगा दीजिए गचती। तो पटना का यहाँ पर पहले लिखिएगा राम मा अपि पटनम गच्छति, राम भी पटना जाता है। स्वयं के लिए, मैं भी किताब पढ़ूंगा, तो क्या बनेगा इसका अनुवाद संस्कृत में? अहम अपि, पढ़ना के क्या लिखिएगा? किताब के क्या लिखिएगा? पुस्तकम पठिष्यामि, पठिष्यामि, क्या बनेगा? पठिष्यामि। अहम अपि पुस्तकम पठिष्यामि, मैं भी पुस्तक पढ़ूंगा, मैं भी पुस्तक पढ़ूंगा। समझ रहे ना? तो ये आप लोग को इसका स्वतंत्र कह सकते हैं, स्वयं के लिए कहता है स्वतंत्र के रूप में। समझ रहे हैं? तो याद रखिएगा। चलिए, सु, सु से सुपुत्र बना, सुराग बना, सुलेख बना, तो सुलेख में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? सु बन जाएगा, है ना। उत में उन्नति बना, उद्योग बना, उत्तम बना, तो उत्तम में कौन सा उपसर्ग है डियर? उत है सर। क्या है? उत। अभि से अभिमाना, अभियोगा, अभिसारा, ये कौन सा उपसर्ग इसमें है? अभि। प्रति से प्रतिकारा, प्रतिरोधा, प्रतिदिनम, तो प्रतिदिना में कौन सा उपसर्ग है? प्रति है। प्रतिकारा में कौन सा उपसर्ग है? प्रति है। प्रतिरोधा प्रति है। प्रतिदिनम में प्रति उपसर्ग है। ऑब्जेक्टिव में ऐसे आएगा, पूछ देगा आपको, खुद देगा आपको, नाम दे देगा कि प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है। आपको 2-3 गो रहेगा ऑप्शन, 4 गो रहता है ना आपके डेट में, 4 गो रहता, हाँ, तो 4 गो में रहेगा आपको, तो आप ध्यान से देखिएगा। अच्छा, प्रति से प्रतिदिन बनता है, तो प्रति इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, पहले देखना है। प्रति, देखिए प्रति है ना, प्रति, प्रति, यहां भी प्रति, वही ध्यान देना। परि, परि से प्रभाव, परिश्रम, परिचय, तो यहां पर देखिए परिभाव, तो परि आया, है ना, परि आया, इसमें परिश्रम में परि आया, परिचय आया, है ना। तो ये आप लोगों को पहले देखना होगा, वही कहलाता है आप लोग को क्या? उपसर्ग कहलाता है। उप से उपकारा, उपमंत्री, उपहारा, तो उपमंत्री में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग। उपहारा में उपसर्ग, क्योंकि पहले देखना, मुझे क्या देखना है? पहले देखना। तो समझ में आ गया होगा। अगर हिंदी को देखना चाहते हैं आप इसे जरूर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और आपको केवल कुछ नहीं करना, ये जो है ना इधर साइड वाला, ये सारे ये वाला बातें याद रखना है, जो है प्रा, परा, आप, सम, अनु, अव, निस, निर, दोष, दूर, बी, और इधर ये वाला आपको ये वाला याद रखना होगा। अधि, आपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, ये याद रख लीजिएगा, तो आपको बिल्कुल एग्जाम में हिंदी वाला के दिन एग्जाम दे जाएगा हिंदी का, और संस्कृत का दिन आप लोग को ये क्वेश्चन यहाँ उपसर्ग से नहीं छूटेगा। ये मेरे से आपसे दावा के साथ कह रहा हूं कि अगर आप इसको
ये याद रखिएगा और ये याद रखिएगा तो एकदम नहीं छूटेगा। लेकिन क्या क्या शब्द बनता है ये आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, है ना। बस आपको दिमाग दौड़ाना है, पहचानना है और देखना है क्या इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, उसी में टिक मारकर आंसर कर देना। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर देखिए हम आप लोग को इसमें प्रत्यय नहीं पढ़ाएं, अभी प्रत्यय लाएंगे संस्कृत के, क्योंकि प्रत्यय में बहुत सा प्रत्यय है और प्रत्यय से संस्कृत में कई क्वेश्चन आती है व्याकरण के रूप में, जिसे कहते हैं ग्रामर, आप लोग है ना। तो ग्रामर में कम से कम डियर यहां से क्वेश्चन आप लोग को 10 से 12 क्वेश्चन रहेगा प्रत्यय से। ये आपको विश्वास करना होगा। अगर नहीं है आपको विश्वास तो आप प्रीवियस क्वेश्चन जाकर उठाइए संस्कृत के और देखिए 2024 में कितने प्रत्यय पूछा है, 2023 में कितना प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय से संस्कृत क्वेश्चन। उसके बाद आप कमेंट में जरूर बताइएगा हाँ सर बहुत सारा पूछा। तो प्रत्यय लाएंगे आप लोग कम से कम, उसमें क्लास रहेगा 1 घंटा का, आप लोग को मैक्सिमम तो 1 घंटा का हम क्लास तो लेंगे उसमें। अगर आप पूरा प्रत्यय की वीडियो देख लीजिएगा तो प्रत्यय का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये आप लोग को प्रॉमिस के साथ बोल रहा हूँ, दावे के साथ बोल रहा हूँ, आपको वचन भी दे रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप पूरा देख लीजिएगा। तो पहले आप लोग कमेंट करना कि प्रत्यय लाएं पहले कि हिंदी में पहले लाएं उपसर्ग और प्रत्यय, क्योंकि हिंदी में भी सीखना जरूरी है प्रत्यय और उपसर्ग, हिंदी के पेपर में भी आता है। तो कमेंट करके जरूर डालिएगा, बताइएगा कि हाँ संस्कृत के पहले लाया जाए आप लोग को प्रत्यय या हिंदी उपसर्ग लाया जाए पहले हिंदी में, जरूर बताइएगा। लव यू, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जब तक अपना तैयारी कंटिन्यू करते रहिए 2025 के बोर्ड को, और आप लोग ध्यान से प्रैक्टिस मेहनत जबरदस्त करते रहिए, क्योंकि अब कुछ ही महीना रह गया है जो कि जाना आप सबके बॉर्डर पर लड़ने के लिए, क्वेश्चन को पकड़कर छोड़ने के लिए। लव यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद।